वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज सम बेसिक डिटेल ऑफ मैग्नेटिज्म। दोस्तों, आखिरकार मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैग्नेटिक चैप्टर के, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कि एक बेसिक डिटेल पता चले आपको कि आखिरकार मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार मैग्नेटिज्म होता क्या है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आखिरकार प्रोड्यूस होने के बाद इसका क्या इफेक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा उसमें हम करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड, और बाय एक्टिविटी आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार आप कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं फिजिकली अपने घर पे भी। बचपन से आप लोग मैग्नेट से खेलते होंगे, है ना? तो आप आज भी मैग्नेट के साथ खेलेंगे, लेकिन मेरे साथ, ना कि अकेले। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार मैग्नेट होता क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड द मैग्नेट, है ना? मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर हम पढ़ेंगे गेन एविडेंसेस ऑफ द मैग्नेटिज्म थ्रू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। मतलब हम आपके साथ छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू आप ये समझेंगे कि हाँ, मैग्नेट होता है और मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी भी होती है उसी मैग्नेट की, है ना? लास्ट में उसी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप मेरे साथ सीखेंगे कि आखिरकार मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो कितने टाइप का होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तारपूर्वक सीखेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए और वीडियो करते रहिए लाइक एंड शेयर। राइट, चलिए, सबसे पहले आता है व्हाट इज मैग्नेटिज्म। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। मीन्स दैट कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन मीन्स दैट कि व्हेन 2 पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड रिपल्शन व्हेन द 2 पार्टिकल आर रिपेल ईच अदर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो मैग्नेटिक मटेरियल शो करता है उसको हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन मटेरियल। और मैग्नेटिज्म क्या होता है, एक ऐसी स्टडी होती है जब हम किसी भी मटेरियल पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है मैग्नेटिज्म। ये समझ में आया आप लोग? चलिए देखिए, व्हाट इज मैग्नेट, द मटेरियल विच एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करे। जैसे कि आप देख रहे हो अभी नॉर्थ और साउथ दोनों हॉर्शू मैग्नेट हैं, है ना? मतलब दोनों पोल हैं एक हॉर्शू मैग्नेट के। वो क्या कर रहा है, आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आप देख रहे हैं सारे के सारे आयरन फीलिंग उसके पास आ रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये केवल एक हॉर्शू मैग्नेट ही डिज़र्व कर सकता है, या एक बार मैग्नेट डिज़र्व कर सकता है। तो जो मैग्नेट है ना, वही मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट यूजुअली हैव अ 2 पोल, जैसे अभी आपने देखा। एक होता है नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, है ना? और एक होता है साउथ पोल जिसको कहते हैं साउथ सीकिंग पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ ये 2 पोल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पे होते हैं। राइट, मतलब एक होता है नॉर्थ की तरफ तो एक होता है साउथ की तरफ। कभी भी आप 2 नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? अपोजिट पोल नहीं हो सकता एक साथ, है ना? ये सेपरेट सेपरेट रहेगा। क्या आपको बचपन में आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि चलो नॉर्थ और साउथ पोल को एक साथ ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है, या कभी साउथ साउथ को ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है, या कभी नॉर्थ नॉर्थ को ज्वाइन करते हैं देखते हैं क्या क्या होता है? तो दोस्तों, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आप एक एक्सपेरिमेंट टाइप का कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम सीखते हैं एक साथ कि आखिरकार 2 अपोजिट पोल या सेम पोल को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहला ए, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है साउथ और ब्लू में दिख रहा है नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लू में दिख रहा है नॉर्थ और रेड में दिख रहा है साउथ। दोनों नॉर्थ नॉर्थ को आप एक साथ जोड़िए तो सेम पोल रिपेल ईच अदर। दोनों की फोर्स क्या लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। राइट, अब एक हो गया साउथ और एक हो गया साउथ बी वाले में, तो दोनों साउथ साउथ है वो भी रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक है साउथ सी वाले में देखिए, दूसरे वाला है नॉर्थ, तो अब दोनों को पास लाइए तो दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर देगा, है ना? तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली इसका अपोजिट लें, इस पहले वाले में ले आते हैं नॉर्थ, दूसरे में ले आते हैं साउथ। इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट कीजिए, देखिए फिर से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, सेम पोल रिपेल ईच अदर, लेकिन वहीं पे अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? तो ये प्रॉपर्टी होती है एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट की, है ना? ये प्रॉपर्टी बार मैग्नेट शो कर सकता है। अब बताती है आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आती है द आउटर पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर द फोर्सेज आर एक्टिंग अपॉन। इट मीन्स दैट कि एक ऐसा एरिया, मैग्नेट के बाहरी का एक ऐसा एरिया जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा हो, आइदर वो रिपल्शन फोर्स हो, आइदर वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मर्ज होती है, मतलब मर्ज आउट फ्रॉम द साउथ पोल एंड मर्ज इन टुवर्ड द साउथ पोल, है ना। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, लेकिन ये एक सर्कुलर लूप कवर कर रही है। लेकिन ये विद इन द ये मैग्नेट, ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, आउटर सर्कुलर लाइन होती हैं, विद इन पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है? यू कैन एबल टू सी दैट अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट द pole, either south or north, but it was minimum as we move away from the magnet, but it was become maximum as we move towards the magnet। तो इस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। राइट चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कि द टू टाइप ऑफ मैग्नेट, आखिरकार दो टाइप ऑफ मैग्नेट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट, है ना, ऑब्जेक्ट्स दैट आर आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज्ड, है ना। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज करते हैं, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, मतलब कंटेन रखता है। तो परमानेंट मैग्नेट क्या हुआ, हमने उसको आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज किया है और इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ आएंगी, आइदर वो रिपल्शन करेगा चाहे तो वो अट्रैक्शन करेगा। और मैग्नेटिक करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वाइसी वर्सा भी होते हैं। तो ये तो बात रही परमानेंट मैग्नेट की। अब बात करते हैं हम दूसरा टाइप, जो कि है टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, है ना। देखिए नियोबिडियम आयरन बोरॉन मैग्नेट, ठीक है, फिर है एल निको मैग्नेट, फिर है सेरामिक मैग्नेट। तो इस प्रकार के आपके परमानेंट की तीन कैटेगरी है, नियोडाइमीनियम आयरन बोरॉन मैग्नेट, फिर है एलिनिको मैग्नेट और सेरामिक मैग्नेट। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी आपकी आती है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा अगर वो पूछते हैं कि एग्जाम्पल बताइए परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम में। नाउ अब बात आती है सेकंड टाइप की, दैट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दे आर मेड बाय स्ट्रोक एंड इलेक्ट्रिक मेथड, है ना, स्ट्रोक से या इलेक्ट्रिक मेथड से इसको डेवलप किया जाता है। लूजेज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए शॉर्ट टाइम, ये कुछ टाइम के बाद, मतलब शॉर्ट टाइम के बाद ये क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर क्लिप्स, नेल, थंब स्टैक, etc। तो ये होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट के एग्जाम्पल। तो आपने परमानेंट और टेम्परेरी दोनों देख लिया। नाउ एक्टिविटी के माध्यम से हम गैस करते हैं, बताते हैं कि कैसे एविडेंस क्या है मैग्नेटिज्म के। तो टेस्टिंग फॉर द एविडेंस ऑफ द मैग्नेटिज्म, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आइडेंटिफाई द फोर्स दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट। दूसरा क्या होगा, अ मैग्नेट एंड अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, या डिस्टिंग्विश अ मैग्नेट दैट इज अ परमानेंट और टेम्परेरी फ्रॉम अ नॉन मैग्नेट मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी हमको डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा हमें डिफरेंस बताना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, दो मैग्नेट के बीच में। और फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैग्नेट और मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा। नाउ दोस्तों कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए हमें मटेरियल कौन कौन से होने चाहिए, पेयर ऑफ मैग्नेट, दो पेयर होना चाहिए, 6 से 10 ऑब्जेक्ट होने चाहिए मेड अप बाय डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द रूम। अपने रूम से ही हमको वो मटेरियल लेना है, 6 से 7 ऑब्जेक्ट लेना, वो अलग अलग मटेरियल का बना होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो आप लोग, तो कुछ ना कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन भी रखना होगा। तो वो क्या है, हैंडल द मैग्नेट विद द केयर सो एज नॉट टू ड्रॉप दोज, दीज माइट ब्रेक, क्लिप ऑफ एंड वीकन अपॉन इम्पैक्ट, कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कंप्यूटर यूनिट्स, स्क्रीन, मेमोरी स्टोरेज एंड द लाइक, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हों उनसे दूर रखना है कंप्यूटर मैग्नेट को। तो ये हुई हमारे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन। तो आपने मटेरियल, सेफ्टी प्रिकॉशन और ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट दोस्तों, अब आता है प्रोसीजर। अब देखिए टेबल को ध्यान से देखिए, इंट्रैक्शन बिटवीन द टू परमानेंट मैग्नेट, व्हाट टू डू एंड व्हाट हैपन। अब देखो हमको करना क्या है और क्या होगा उससे। प्लेस द मैग्नेट विद द सेम साइड ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस,
राइट। प्लेस द मैग्नेट विद अ डिफरेंट साइज ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर आप सेम साइड वाले मैग्नेट को एक जगह रखोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो क्या होगा, द मैग्नेट एग्जिबिट रिपल्शन फॉर दे रिपेल ईच अदर। मतलब सेम साइड आ गया, दैट इज नॉर्थ नॉर्थ आया तो वो रिपल करेगा, साउथ साउथ आया तो रिपल करेगा। फिर बोला प्लेस द मैग्नेट विद द डिफरेंट साइड ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर डिफरेंट रखोगे तो क्या होगा, द मैग्नेट एग्जिबिट द अट्रैक्शन और दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। समझ में आ गया होगा ना। व्हाट टू डू में देखिए फिर से कि मिक्स द अवेलेबल ऑब्जेक्ट यू हैव ऑन अ फ्लैट सरफेस देन प्लेस अ मैग्नेट नियर दैम। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने जितने भी 6 से 10 तक जितने भी ऑब्जेक्ट अपने पास रखे थे रूम के, उन सबको मिक्स करके रख दीजिए सामने, और उसके सामने मैग्नेट को लेके आसपास उनके घुमाइए। द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप बाय मेटल आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। जो भी मेटल से बना है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। और जो मेटल का नहीं बना है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो दिस आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट। इस तरीके से आपने क्या किया, ये आपने अपने आप प्रूफ कर दिया कि जो भी चीज़ें मेटल की बनी होती हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जो चीज़ मेटल की नहीं बनी होती है, आइदर वो नॉन मेटल हो, तो दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, राइट। ये चीज़ समझ में आई ना। देखिए क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, व्हाट कंडीशंस विथ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट मेक मैग्नेट इंटरेस्ट विद अनदर मैग्नेट। इसका क्वेश्चन क्या है कि ऐसी क्या कंडीशन है, व्हाट कंडीशन विद ऑब्जर्वेबल अफेक्ट मेक द मैग्नेट इंटरेक्ट विद अनदर मैग्नेट। लिखा हुआ मैग्नेट दैट आर इन गुड कंडीशन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश और पुल अनदर मैग्नेट क्लोज इनफ टू इट। मतलब अगर वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छी है तो आइदर वो पुल करेगा या तो वो पुश करेगा दूसरे मैग्नेट को, है ना। इन जनरल व्हाट कंडीशन विथ ऑब्जर्वेबल इफेक्ट मेक्स द मैग्नेट इंटरेक्ट विथ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग और वीक कैन बी मेड टू अट्रैक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज मेड अप बाय दैट इज मेड ऑफ और हैज अ पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक in nature such as these are iron, nickel, cobalt और its alloy। इनमें से होने चाहिए तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होगा तो ही वो अट्रैक्ट करता है। फिर लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस कैन अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन अनदर मैग्नेट। तो लिखा हुआ है मैग्नेट कैन बोथ अट्रैक्ट और रिपल अदर मैग्नेट। वो दोनों कर सकता है, अट्रैक्ट भी करेगा रिपल भी करेगा। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट when close enough will cause a magnet to repel each other, while unlike poles of a magnet that are close will cause a magnet to attract each other। तो इस तरीके से ये काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what type of force can a magnet exert on non-magnetic material। तो लिखा है both the poles of a magnet can attract non-magnetic objects that have material or part that are magnetic in nature। मतलब बोल रहा है कि अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहाँ पे मैग्नेट क्या करेगा, तो ये लिखा हुआ है कि उसका जो दोनों पोल है वो दोनों पोल अपनी भूमिका में को प्ले करेंगे और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। अब मैं लेके आया हूँ वादे के अनुसार एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए यूज्ड इन गिविंग डायरेक्शन दैट इज मैग्नेटिक कंपास में। फिर लिखा हुआ है यूज्ड इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज मेमोरी चिप जो होती है आपके मेमोरी कार्ड होता है उसमें मैग्नेटिक चिप लगी होती है, राइट। यूज्ड इन इंडस्ट्री, अब आप देख रहे हो ना गार्बेज में से आयरन के जितने भी वो होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक मैग्नेटिक सेपरेटर लगाते हैं। मैग्नेट लगा देंगे, वो क्या करेगा सारे मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट कर देगा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को वहाँ पे क्या करता है, ड्रॉप डाउन कर देता है, उसको नहीं पिकअप करता। तो इस तरीके से हम मैग्नेट की कई प्रकार से एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक था बच्चों आपका। आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि और कहाँ कहाँ पर मैग्नेट का हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है मैग्नेट की उसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेशन में जल्दी आप लोग बताइए, एक एक बताइए या दो दो बताइए, दो दो एप्लीकेशन बता सकते हैं आप। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए यूज्ड बाय हॉस्पिटल में जैसे आपका एमआरआई होता है तो एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, है ना। तो उसमें भी तो पूरा मैग्नेटिक सब्सटेंस से ही मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से ही एमआरआई मशीन काम करती है। फिर लिखा है यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, है ना। जो आपका रिसीवर होता है, सेंटर होता है या एटोनेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, सब में तो मैग्नेट लगा होता है, राइट। फिर होता है यूज्ड एट होम्स, जैसे आपके इस वो डोर हो गए, है ना, फ्रिज का डोर हो गया या आपका नॉर्मल रूम का डोर हो गया, आपके अलमारी का डोर हो गया, वो जैसे आप खोलते हो ऑटोमेटिकली जाके बंद हो जाता है, चिपक जाता है। तो वो कैसे होता है, छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है ना। बच्चे लोग कार खेल रहे हैं उसमें भी क्या होता है,
मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेटिक कार होती है जो डायरेक्शन देने पे आ जाती है, चली आती है, और रिमोटिक कार जो होती है। ऐसे ही कई प्रकार के आपके जैसे फ़ैन हो गया, टीवी हो गई, एम्पलीफायर हो गया, हर जगह मैग्नेट लगा हुआ है अगर आप गौर करके देखें तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जितने भी न्यू लर्नर हैं, और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने छोटे भाई बहनों को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर शेयर करेंगे तभी तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट धमाकेदार सेशन, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।